शाजिया जी, मुझे लगता है पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश खाली की पीड़िता के साथ ये जो बातचीत का ऑडियो सामने आया है, पीएम एक तरफ महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पिछले कई चुनावों के दौरान देखा है, चाहे वो लोकसभा के हो विधानसभा को हो, नरेंद्र मोदी उनके कामकाज को लेकर महिलाओं का एकमुश्त बड़ा वोट सीधे बीजेपी को जाता है। लेकिन अपने सांसदों की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर दिलीप घोष के मौजूदा आज के बयान को हम देखें, क्या बताता है ये शाजिया इल्मी जी? ममता बनर्जी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा। आपने चित्रा जी, आपने अभी भी सुना और आपने देखा क्या सोच है प्रधानमंत्री जी की मातृशक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए। और आपने देखा एक महिला ऐसी जिसने यातना सही है सालों साल तक, जिसको वोट देने का भी अधिकार है लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया, जो लगातार उन महिलाओं की नुमाइंदगी कर रही है जिन्होंने कितना जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है सिर्फ कुछ गुंडों के चलते। लेकिन उन महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज उसे लोकसभा का टिकट दिया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो दिलीप घोष जी ने कहा है, मैं पूरी तरह से आपसे कहना चाहती हूँ, मैं इसके इत्तेफाक नहीं रखती। और अगर वो ये कहना भी चाह रहे थे कि ममता बनर्जी कहती हैं मैं फला राज्य से हूँ, फला राज्य से हूँ, तो उनको ये कहने का हक नहीं था कि आपके पिता किन किन राज्य में रहते थे या वो कहाँ हैं। मुझे मालूम नहीं इस बात को किस तरह से कहा गया है, लेकिन मैं किसी भी तरह से किसी भी महिला के बारे में, क्योंकि हर एक महिला हकदार है सम्मान की, इज्जत की, और हमें कोई हक नहीं है कि वो अगर अभिनेत्री हो या किसी भी कार्यशैली से आती हो, हम लोग कितनी भद्दी बातें कहें। मैं आपको चित्रा जी एक बात बताना चाहती हूँ। सुप्रिया श्रीनिवास जी अब तक कह रही हैं कि मेरा अकाउंट नहीं था, वो ये भी कह रही हैं कि किसी और ने हैक किया है, लेकिन जो पैरोडी अकाउंट उनका था और जो उनका खुद का अकाउंट था उसका एडमिन एक ही है, यानी कि जिससे वो लिंक्ड है वो एक ही शख्स है। तो इतना ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही हम इस बहकावे में आने वाले हैं। और दूसरी और बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि ये चाहे जयललिता जी हों जिनके बारे में डीएमके ने कितनी भद्दी और घिनौनी बातें कही थी, या फिर समाजवादी पार्टी हो जिन्होंने जयप्रदा जी के बारे में इतनी ज्यादा बेहुदा बातें कही थी कि उनको दोहराना मुश्किल है। अब कंगना जी के बारे में जब मृणाल पांडे जैसी पढ़ी लिखी और इतनी मतलब शालीन महिला, उन्होंने एक शालीनता तो सारी पार कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है उनको शालीन बताने की जरूरत है उनकी। बिल्कुल, मृणाल पांडे को लेकर भी बिल्कुल उनको शालीन बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मंडी का शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को दूसरी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हुए। चित्रा जी, मैं वही कह रही हूँ आपसे, जिसको हम सोचते थे कितनी शालीन और पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं, कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी एक कहानी थी छोटी और मैंने लघु फिल्म बनाई थी और मुझे लगता था वाकई में इनको महिलाओं की कद्र है, फिक्र है। लेकिन मंडी कैसा शब्द एक संदर्भ में इस्तेमाल करना, ये नफरत भी दर्शाता है। राजनीति में हम कितने नीचे गिर सकते हैं। एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो इससे पता चलता है कि सामने वाले को लेकर उसके भीतर कितनी नफरत मौजूद है। तहसीन पूनावाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मृणाल पांडे चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि ये अलग बात रही कि उनको कितने वोट मिले, मैं आगे उस पर आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, अब तक क्या कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने? वो देश को बताए कि एक उम्मीदवार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट से, और टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है एक दूसरे पर कि इसने कॉपी कर लिया, फिर वहां पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद हो गया मैं तो बड़ी अच्छी हूं जी। इस तरह की घृणित मानसिकता वाली सोच कहां से पनपती है तहसीन पूनावाला जी? थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और मैं इसको कोई डिफेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं बिल्कुल कंगना के बहुत सारे व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन किसी भी महिला के बारे में, किसी भी प्रत्याशी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी आज तक के दर्शकों को कि मैंने कल सुप्रिया से बात की, व्यक्तिगत मेरी बात हुई और सुप्रिया ने वो पोस्ट नहीं किया, और मैं सुप्रिया को व्यक्तिगत तौर से जानता भी हूँ, मेरी दोस्त भी है। उसने ये पोस्ट नहीं किया है। उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये 6 या 7 लोगों के पास है, और क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो लोग इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे थे और उसकी जांच हो रही है, उसने पुलिस कंप्लेंट भी की है। तो एक ये चीज होगी। दूसरी, जो शाजिया जी ने आपके शो में कहा कि उसका जो पैरोडी अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है उसके हैंडलर एक ही, अगर ये इंफॉर्मेशन शाजिया जी के पास है प्लीज वो पुलिस को दे दे ताकि हमें पता चले और उसकी जांच जल्द से जल्द हो। तीसरी चीज, देयर इज नो डिफेंस फॉर दिस। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। दोबारा से मैं कह रहा हूं, मैं कंगना से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं चित्रा जी। कंगना के साथ भी मैंने एक शो किया है और मेरी 2 बहुत अच्छी दोस्त है, तापसी और उर्मिला।
उनके बारे में भी जो कंगना ने खुद किया कहा गलत है चित्रा जी, गलत है, बिल्कुल तो गलत कहीं न है। कहीं महिलाओं को लेकर हम ये चरित्र अख्तियार नहीं कर सकते कि वो बीजेपी की है तो बड़ी अच्छी और दूसरी पार्टी की है, लेकिन यहाँ पर तहसीन पूनावाला जी, एक मेरा ये सवाल है, अब तक कार्रवाई क्या हुई है? सुप्रिया श्रीनेत को पता होगा कि उनका अकाउंट कौन कौन चलाता है? क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? उनको पता नहीं है कि किसके अकाउंट से, अगर वो जैसा कि दावा कर रही हैं, अब वो कितना सच बोल रही हैं ये तो वही जाने, ये तो वही जाने। सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, ये आप बोल रहे हैं कि वो सच बोल रही हैं। नहीं, उसने मुझे प्रमाण ये दिया कि उसका इंस्टाग्राम उसके फोन के ऊपर नहीं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम क्योंकि भारत जोड़ो चल रहा था, मैं बता देता हूँ, प्रमाण दे देता हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें वो आपकी मर्जी, मैं प्रमाण दे देता हूँ। तहसीन आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तहसीन आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अलग अलग ट्विटर हैंडल्स आप देखिए, बट ये इंस्टाग्राम पोस्ट था, मेटा पोस्ट था, यही पर आप गलत कर रहे हो। कई उनमें से डी फेक्स हैं। नहीं, मैं ट्विटर की भी बात कर रही हूँ, और वो कांग्रेस के समर्थक हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी की फोटोग्राफ लगाई है और उन सारे हैंडल्स की। अरे मैं पूछ रही हूँ तहसीन जी, कार्रवाई क्या हुई? इधर उधर नहीं जाते हुए आप बताइए ना, एक्शन क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? जिसने भी पोस्ट किया है वो तो कांग्रेसी ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से प्रोफेशनल लोगों को रखा गया है, बट ऑब्वियस है कि आपकी वो हेड है तो इस वजह से किसी कांग्रेस के ही नेता को दिया गया। कौन है वो कांग्रेसी जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है मंडी को लेकर? कांग्रेस नेता नहीं था वो कोई प्रोफेशनल एजेंसीज थी, वही देख रहे, इसीलिए पुलिस कंप्लेन हुई। मुझे लगता है कल या परसों तक सामने आ जाएगा। लेकिन मैं दोबारा से एक चीज कह रहा हूं, सुप्रिया ने सामने से अपोलोजाइज किया, उस पोस्ट को डिलीट किया, सार्वजनिक मंच पे उसने माफी मांगी, उसने मुझे भी फोन करके कहा कि प्लीज कहो ये गलत है। लेकिन मैं आज चेयरपर्सन है, मीडिया हेड करती है वो सोशल मीडिया, हाँ, एब्सोल्युटली, और उनको पता ही नहीं है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है। तहसीन पूनावाला जी, वो तो आके मीडिया डिबेट में हमने देखा है कि किस तरह से विरोधियों पर निशाना साधती हैं, लेकिन खुद अपने दामन पर झांक कर देखना होगा ना कि किसी महिला के चरित्र को लेकर। और मंडी छोटी काशी कही जाती है, मंदिरों का वो जिला है पूरा, उस मंडी को लेकर इस तरह की सोच है, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी। और अभी तक कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, अब जो है उसको लेकर आइए सामने। अब आप देखिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है, मैं आपके शो पे कह रहा हूं गलत हुआ है। अब शाजिया जी कह दे जो कंगना ने उर्मिला के बारे में कहा है वो गलत था, शाजिया जी एक बार कोशिश की जा रही है। शाजिया जी एक बार आप कह दो जो कंगना ने उर्मिला और तापसी के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, ये जो तुकबंदी आप कह दो ना एक बार। तहसीन, ये बहुत तहसीन में हिम्मत है कहने को गलत है, आप कह दीजिए ना एक बार। तुकबंदी है, सुन लीजिए आप, क्योंकि मंडी जगह का नाम है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, उस चुनाव क्षेत्र का नाम है जहाँ पे हमारे ढेर सारे नागरिक रहते हैं, छोटी काशी उसको मानते हैं। जैसे उनका नाम आता है आप क्या बात लिखते हैं, और सिर्फ सुप्रिया नहीं बल्कि बहुत सारे और लोग भी लिखते हैं, ठीक है, जो उनको फॉलो भी करते हैं। और कांग्रेस आप एक बार कह दीजिए जो कंगना ने उर्मिला और तापसी के बारे में कहा गलत था, एक बार कह दीजिए। आप इधर उधर भागिए नहीं, गलत था, आप इधर उधर भागिए नहीं। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक में, आप इस टॉपिक पे रहना नहीं चाह रहे हैं, आप इस टॉपिक को डिरेल करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं फंसेंगे। महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी, चाहे वो कोई भी महिला हो, किसी भी पार्टी की महिला हो, कतई गलत माना जाएगा।